आज हम आपको सीवर की सहायक फिटिंग्स, जब सीवर लाइन कोई भी लगाते हैं उसमें कौन सी फिटिंगों का प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे हम बना करके जो शहरों की गंदगी को तरल रूप में होती है उसे सीवर द्वारा शहर से बाहर पहुंचाया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि सीवर की कार्य प्रणाली ठीक ढंग से काम करती रहे। इसके लिए सीवर की समय समय पर सफाई अनिवार्य है। सफाई करने के लिए सीवर में विभिन्न प्रकार की सहायक फिटिंग लगी होती है, जहां से सीवर का सही संचालन और उसकी देखभाल की जा सकती है। इनमें मुख्यतः मैनहोल, फ्लैश टैंक, वेंटिलेशन आदि जो सीवर की फिटिंग्स हैं उसके अंदर मैनहोल होता है। मैन तो क्योंकि गंदगी को बहा के ले जाएगा तो मैनहोल हमारा बड़ा काम करता है। एक फ्लैश टैंक होता है जो प्रेशर के द्वारा उस सीवर को आगे धकेलता रहता है। एक आता है वेंटिलेशन, जिससे उसके अंदर फाउल गैस को बाहर निकालते रहते हैं। यह उसकी हमारी मेन सहायक फिटिंग है। इसमें फिर आता है हमारा नंबर 1 पे मैनहोल, जहां पर सीवर या ड्रेन में मोड़ आता है या व्यास छोटा हो, साइज या बड़ा हो, उसको बदलना, वहां पर मैनहोल या इंस्पेक्शन चैम्बर बनाना पड़ता है। क्योंकि जो सीवर की लाइनें होती हैं छोटी बड़ी होती हैं, कहीं पे 4 इंच लगाया, कहीं पे 6 इंच लगाया, उनको जोड़ने के लिए या तो हम मैनहोल का प्रयोग करेंगे या इंस्पेक्शन चैम्बर का प्रयोग करेंगे। यदि सीवर सीधा भी हो तब भी 100 या 300 मीटर की दूरी पर मैनहोल बनाना चाहिए, क्योंकि समय समय पर उसकी सफाई करनी, अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसकी सफाई करने में दिक्कत होगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, सीवर वहीं पे खड़ा रहेगा। मैनहोल जमीन के अंदर बनाना चाहिए या होज है। इसकी आकृति आयताकार या वर्ताकार होती है। मैनहोल की निचली सतह कंक्रीट की बनी होती है और इसके ऊपर स्टोनवेयर पाइप जो अर्ध गोलाकार व्यास सेक्शन में होती है को पक्का स्थिर किया जाता है। इसकी दीवारें ईंटों की चिनाई करके बनाई जाती हैं। दीवारों की मोटाई 20 सेंटीमीटर कम से कम नहीं होनी चाहिए। जब 20 सेंटीमीटर होगी उससे बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, तथा दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर होना चाहिए। सीवर पाइप की ढलान बहाव की तरफ अच्छा रखना चाहिए। चैनल का ऊपर का भाग मैनहोल की दीवार तक सीधा ढक्कन में होना चाहिए। इस ढक्कन की सीमेंट द्वारा अच्छी कुटाई की जाती है। ढलान समूथ होने के कारण ही
इस प्रकार ठोस द्रव जम नहीं पाते हैं और बहाव सही चलता रहता है। मैनहोल का अंदर का साइज विभिन्न सीवर शाखाओं के मिलने पर निर्भर करता है, जिसमें ड्रेन या सीवर की गहराई कितनी है और इसका साइज इतना होना चाहिए कि उसमें आदमी अंदर बैठकर वह उसकी शाखाओं की सफाई कर सके। यदि मैनहोल की गहराई अधिक है तो उसमें नीचे उतरने के लिए फुट स्टेप या सीढ़ियां, प्रत्येक मैनहोल के ऊपर एक एयर टाइट ढक्कन लगाया जाता है। यह ढक्कन अधिकतर कास्ट आयरन के होते हैं, कई बार यह आरसीसी के ढले हुए भी होते हैं, जो रोरी कंक्रीट के द्वारा उसको बना करके उसके भी बनाए जाते हैं। इनकी आकृति गोल, आयताकार या वर्गाकार होती है। इसके लिए मैनहोल की दीवारों को ऊपर की तरफ तिरछा बनाया जाता है। हो सके तो दीवारें सीधी रखनी चाहिए और ढक्कन को आरसीसी की स्लैब में सुराख रखा कर फिट किया जा सकता है। कैसे बनाते हैं इसका सुराख बनाने की, मैनहोल का बनाएंगे ढक्कन है तो यह ऐसे होगा, यह ऐसे गोल है, तो ढक्कन बनाएंगे तो ये इसके ऊपर कवर होना चाहिए, ये ऐसे। ये इसके ऊपर पूरा ढकना चाहिए ऐसे यहां तक। ठीक है, ये दीवारें हो चुकी हैं, ये मोटाई की दीवारें हैं, यहां पे ये हमारा पूरा मैनहोल कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्रॉप मैनहोल। इस प्रकार के मैनहोल में छोटी सीवर लाइन को ऊंचे स्थान पर और मैन सीवर लाइन नीचे है, वहां पर जब यह जुड़ते हैं तो उसे ड्रॉप मैनहोल कहते हैं। जब एक हमारा यहां पे है सीवर और एक यहां पे है, जब दोनों को जोड़ते हैं ऊपर नीचे से तो उसे हम ड्रॉप मैनहोल कहते हैं। इसमें एक वर्टिकल पाइप मैन सीवर से जुड़ता है। इसका आपसी अंतर 1 मीटर होता है। इसके बाद 3 नंबर पे आता है लैंप मैनहोल। सीवरों के हल्के घुमाव में जब मैनहोल बनाने के लिए जगह कम होती है, वहां पर सीवर लाइन में टी लगाकर 20 से 30 मीटर व्यास की एक शाफ्ट जोड़ी जाती है। यह स्टोनवेयर पाइप लगाई जाती है। आरसीसी कवर या ढलवे लोहे, कास्ट आयरन के ढक्कन द्वारा बांधा जाता है। जब भी इसे चेक करना होता है तो ढक्कन उठाकर लैंप नीचे उतारकर दोनों तरफ से सीवर को देख लिया जाता है कि सीवर साफ है या नहीं, क्योंकि जब हमारा मैन सीवर होता है ऐसे, उसके अंदर बीच बीच में स्टेप बने होते हैं ऐसे नीचे उतरने के लिए, और उसके अंदर लैंप ले जा करके हमें लैंप मैनहोल
इसके अंदर हम लैंप को ले जा करके नीचे सीवर को देख सकते हैं कि किस तरफ से सीवर ब्लॉकेज है। ठीक है, बाद आता है 4 नंबर, स्ट्रीट इनलेट। जो स्ट्रीट के गली होती हैं बड़ी बड़ी, उनके पास में जो मैनहोल बनाते हैं, इनलेट होता है। सड़कों के किनारों या किनारे बनी ड्रेन द्वारा वर्षा का पानी सीवरों तक पहुंचाना जाता है। इसके लिए बीच बीच में गटर बने होते हैं, जहां ड्रेन का पानी आकर गिरता है, जहां क्रॉस, ऐसे क्रॉस सड़कों का पानी इकट्ठा होता है, वहां पर कंबाइंड स्ट्रीट इनलेट बनाए जाते हैं। इससे यातायात में बाधा नहीं आती है। इसके लिए या इसके ऊपर लोहे के सरियों की जालियां लगी होती हैं, ताकि पत्ते व दूसरे कागज, लकड़ी इत्यादि गटर के अंदर ना जाए, गटर के ऊपर ही ठहर जाए। यदि यह अंदर हो जाए तो ढक्कन उठाकर इन्हें अंदर से साफ किया जाता है। इनलेट सड़क के किनारे नजदीक बनाए जाते हैं, क्योंकि जो रोड का पानी होता है, वो पानी अगर रोड के ऊपर ही रहेगा, स्ट्रीट गली, तो वो रोड को तोड़ देगा। इसलिए जालीदार ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे करके एक यहां बनाया, एक यहां बनाया। इसमें 6 इंच का पानी पाइप लगा के आपस में जोड़ते रहते हैं ऐसे, और इनके ऊपर ऐसे होल बने होते हैं ऐसे। ठीक है, जो स्ट्रीट इनलेट होता है, जो जाली जाती है, जाली के अंदर से पानी जाता है, वही होता है, उसे हम स्ट्रीट बोलते हैं। नजदीक बनाया जाता है ताकि सड़क को साफ सुथरा रखा जा सके। इसको आसानी से, इसकी जो आसान आपस में दूरी होती है 100 मीटर तक रखी जाती है। जो आपस में, ये तो है हमारा स्ट्रीट वाला और ये है, तो दोनों की दूरी जो है वो 100 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लैश टैंक 5 नंबर में। जब सीवर आयताकार क्रॉस सेक्शन में होते हैं और मैनहोल मल जल के मात्रा कम होती है, तो सीवर के मल जल में जो ठोस पदार्थ होते हैं वह सीवर की सतह में ही रह जाते हैं, जिससे सीवर धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है, जिससे लोग गोइंग कहते हैं, धीरे धीरे चलना। इसके लिए, इस दोष को दूर करने के लिए फ्लैशिंग टैंक बनाए जाते हैं, जो सीवर को आप अपने आप पानी से फ्लश करने के लिए और सीवर अंदरों अवरुद्ध नहीं हो पाता है। यह टंकियां ऑटोमेटिक या हाथ से चलाने वाली 2 प्रकार की होती हैं।
जो फ्लैशिंग टैंक होती है सीवर के अंदर, एक तो ऑटोमेटिक भर के चलती रहती है और एक भर जाती है, उसको फ्लश का बटन दबाना पड़ता है। ये दो प्रकार की होती है। फ्लैशिंग टैंक चिनाई द्वारा या कंक्रीट द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर एक वाटर ट्रैप लगा होता है। इसके द्वारा टैंक पानी से भर जाता है और इसमें यू पाइप लगी होती है। यू ऐसे करते हैं, यू वाली यू पाइप लगी होती है, यू आकार की। जिसके सिरे पर बेल कैप, ऐसे बेल कैप ऐसे बेल कैप लगी होती है। जैसे जैसे पानी टैंक में बढ़ता है तो एक निश्चित मात्रा में साइफन की क्रिया होती है और समय पर सारा पानी सीवर पाइपलाइन में चला जाता है और सीवर को फ्लैश कर देता है, सीवर को बिल्कुल साफ कर देता है। यह अलग अलग क्षमता की बनी होती है और दिन में 2 या 3 बार सीवर को फ्लैश करती है। इसके बाद आता है पिट्स। सड़कों के किनारे वर्षा के पानी को सीवरों में ले जाने के लिए ड्रेन बनी होती है। इनमें मिट्टी तथा रेत इत्यादि भी साथ बहकर चली जाती है, जो आगे चलकर सीवरों को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। इसलिए इस दोष को कम करने के लिए सड़क किनारों पर इनलेट पर छोटे छोटे पिट्स, गड्ढे बनाए जाते हैं। यह आउटलेट पाइप से 7 सेंटीमीटर गहरे होते हैं, जिससे मिट्टी, रेत इत्यादि इसमें नीचे बैठ जाते हैं, जिससे वर्षा समाप्त होने के बाद साफ किया जाता है। इससे सीवर अवरुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सीवर में अवरुद्ध हो जाएगा तो वो सीवर लाइन बंद हो जाएगी। अवरुद्ध होना है कि हमारा एक चैम्बर बना है, इस चैम्बर के अंदर मिट्टी इन कोनों के अंदर से बह के जाएगी तो वो हमारे सीवर में जाएगी सीधा। तो इसके साथ में जगह बनी होती है, वहीं पे वो इकट्ठा हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको हमने सीवर की सहायक फिटिंग, मैन होल, लैंप होल, पिट्स होल सभी के बारे में जानकारी दी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सीवर की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि उनको भी सीवर की सहायक फिटिंग्स कौन सी होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।